जहेज के सामान का केस दो मुख्तलिफ फोरम्स पर नहीं चलाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, जहेज से मुतल्लिक मामला सिर्फ फैमिली कोर्ट के दायरे अख्तियार में आते हैं। अदालत ने डॉक्टर उमैर रियाज की अबूरी जमानत कन्फर्म करते हुए कहा कि जहेज में दी गई गाड़ी को अमानत करार नहीं दिया जा सकता। फैसले के मुताबिक फरीकैन के दरमियान दिसंबर 2024 से फैमिली कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, जबकि गाड़ी भी जहेज की फहरिस्त में शामिल है। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौज पर हमला जंग का जवाब हो सकता है। डील के बगैर भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डील की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है, आप जल्द जान जाएंगे। ईरान के साथ मुआहदा है क्या? ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। अमन कायम होना लिबनान के लिए अच्छा होगा। अमेरिका में नाअहल लोगों की वजह से भारत ने फायदा उठाया। सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की मुलाकात करें तो ये बहुत अच्छा होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में बाद नकात अब भी वजाहत तलब है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, हतमी मुआहदे तक पहुंचने से कबल मुतनाज़े और गैर वाज़ेह निकात की मुकम्मल वजाहत जरूरी है। सदर ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि ईरान इनकी शराइत कबूल कर ले। ईरान की शराइत को गैर वाज़ेह और मुबहम हालत में रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। इस्लामाबाद में अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग बंदी हुई। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मीर की अंतर कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। दुआ गो है जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर ने कहा, मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ईरान जंग बंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सराहा। नेटली बैकर का लाहौर में बसंत के त्यौहार में शिरकत का जिक्र शानदार सकाफती तकरीब करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से 2 हफ्तों में तीसरी मुलाकात। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुलाकात किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए दाखिला इजलास के मौका पर हुई। मुलाकात में सरहदी ताउन और इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। रूसी सदर पुतिन ने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमेरिका ईरान मुआहदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं, बाहमी मफादात के लिए काम करते हैं। चीन के साथ हमारे मफादात यकसा हैं। यूक्रेन के साथ मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरान और रूस के दरमियान जोहरी शोबे में ताउन के लिए $25 अरब की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मकसद तेहरान के एटमी ढांचे को वुसअत देना है। मास्को में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से ईरान के सफीर काज़म जलाली ने खिताब में कहा, हुर्मस मंसूबा और बोशर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तोसी पुरअमन एटमी तवानाई के शोबे में ताउन के अहम मंसूबों में शामिल है। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी का ईरान से मुकम्मल ताउन और जोहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसरी कहते हैं, ईरान साल कबल अपनी जोहरी तनसीबात पर बमबारी के बाद अपने अफजूदा यूरेनियम की सूरत-ए-हाल से फौरी आगाह करे। ईरान को जोहरी अदम फैलाव के मंसूबे NPT के तहत हिफाजती उसूलों को फौरी और मौसर तरीके से नाफिज करना नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, सियासी सरगर्मियां रूस पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी आज गिलगित में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम नून के नामजद उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान गिलगित से जकलोट तक इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुंजा 6 की नामजद उम्मीदवार खुशनूर दीदार का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने और PP के उम्मीदवार की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आइनी हकीकत है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन नशिस्तों को बरकरार रखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि आइनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार और मैंडेट है। इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। फितना और खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। DI खान और मोहम्मद में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में दो दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। एक और अफवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल। खैरपुर की तहसील फैजगंज में भाई ने कुल्हाड़ी के पिदर पे वार करके बहन को मार डाला। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने लाश को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। खैरपुर में 2 मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से टकरा गए। 2 अफराद जाम के एक शदीद जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। सदर सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी और कौमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा, मौसमियाती तब्दीली सेहत, मईशत और खुराक के लिए बड़ा खतरा है। पानी के मौसर इस्तेमाल और फजले में कमी की फौरी जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक के खात्मे और शजरकारी मुहिम तेज करने का अज़्म। कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। सिफारती ज़राए के जरिए कशीदगी में कमी लाने और खित्ते में सूरत-ए-हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिशों पर बातचीत। लिबनान, गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल की तरसील जारी। 4 ईरानी ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। मैरीन ट्रैकिंग फर्म कल्पर के मुताबिक ये 15 अप्रैल के बाद ईरानी ऑयल टैंकरों की जानिब से आबना हुर्मुज़ अबूर करने का पहला वाक़या है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बोर्डिंग के दौरान नोज गियर करने से नया बोइंग तैयारा जमीन बोस हो गया। हमले के अरकान और जमीनी हमले के अफराद जख्मी। बोइंग 787 तैयारे ने 5 माह कबल लिफताता नसाना एयर में शमूलियत के बाद जनवरी में पहली परवाज की थी।